क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल गाइज? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? Hello students, good evening, a very good evening to all of you and welcome to Unacademy Let's Crack NEET UG. This is Dr. शिवानी भार्गव. आज का जो हमारा सेशन है तुम्हारे लिए एक रियलिटी चेक है. अरे मैम बड़ा इजी है, बायोलॉजी तो बहुत इजी. हाँ बिल्कुल, नीट की जर्नी में अभी 4-5 साल के 6 साल का रिकॉर्ड भी उठा के देख लो, बायोलॉजी बहुत सिंपल आ रहा है. लेकिन बायोलॉजी अगर सिंपल आ रहा है तो इसका मतलब 90 क्वेश्चंस में से, आज ऑलमोस्ट हम 90 क्वेश्चंस यहां पर सॉर्ट आउट करेंगे. 90 क्वेश्चंस में से अगर फिजिक्स केमिस्ट्री के कंपेयर में आप बायो को ही अपना स्ट्रेंथ मानते हो, फिजिक्स हमारी मैम थोड़ी सी डामाडोल स्थिति है, तो बिल्कुल बेटा आप 1 या 2 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन गलत कर सकते हो. इससे ज्यादा गड़बड़ घोटाले हुए तो आप डायरेक्टली रेस के बाहर. तो यही रियलिटी चेक आज हम लोग करने वाले हैं. स्कोर कार्ड पूछूंगी हर 45 क्वेश्चंस के बाद, दो बार मैं चेक लूंगी, तो सब लोग करके रहिएगा, ठीक है. जल्दी से आ जाओ, फटाफट से लिंक शेयर कर लो. हाँ आई एम सो सॉरी, आज भी मैं लेट हूं. इसको मैं आ जाऊं घूमकर तो ये लेट वाला सिलसिला भी खत्म कर देंगे. एक्चुअली आज तो मैं क्लास ले पा रही हूँ, यही बहुत है. आप सोच रहे होंगे मैम जाने से पहले भी तबीयत खराब कर ली क्या? तुम लोग 8-8, 9-9 घंटे तो मैं रोज तुम्हारे साथ ही रहती हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा एक्सर्शन की वजह से, थोड़ा सा वर्कलोड की वजह से रोज शाम होते होते मैम की बैटरी भी डाउन हो जाती है, ठीक है. तो मेरे को ऐसा फील होता है फीवर जैसा, जैसे अभी बहुत शिवरिंग हो रही है, बहुत ठंड लग रही है, ऐसा फीवर जैसी फीलिंग आती जाती है, ठीक है. एनी हाउ हाँ जी, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं. राहुल, पीयूष, राज, पूर्णिमा सिंह, रश्मि, गुजर, रंजन, गुड इवनिंग. चलो जल्दी से आ जाओ सो वी कैन स्टार्ट विद आवर सेशन. आज मैं देखूंगी कौन कितने क्वेश्चन सॉल्व करके सही मुझे स्कोर बताएंगे. चलो इससे पहले कि मैं अपने सेशन की शुरुआत करूं, मैं आपको फटाफट से अपने इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बता देती हूं. अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी अपनी एसबी मैम के साथ मैच करता है, और अगर सिर्फ ऐसे स्क्रीन पर बैठ के सिर्फ वीडियो लेक्चर्स के थ्रू नहीं, मेरी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के अंदर, मेरी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के अंदर, मेरे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, मेरे ग्रुप का पार्ट बनकर नीट की जर्नी को एक सिस्टमैटिक मैनर में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे अनअकैडमी के कुछ पेड प्लेटफॉर्म है प्लस और आइकॉनिक, यहां पर आप मेरे साथ जुड़कर नीट की जर्नी को तय कर सकते हैं. वहां पर आपको डेली लाइव सेशंस मिलेंगे, बट वो लाइव सेशंस हमारे इस तरीके की यूट्यूब सेशंस जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं. वो बहुत ही इंटरैक्टिव सेशंस है, क्योंकि उसे स्पेशली लर्निंग के लिए डिजाइन किया गया है, तो विच गिव्स यू द फीलिंग ऑफ अ प्रॉपर क्लासरूम. आपका और हमारा 1-on-1 इंटरेक्शन वहां होता है. उन क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस का एक्सेस भी आपको मिलेगा. ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है. और ऐसा नहीं सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से सिर्फ बायोलॉजी पढ़ पाओगे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के इंडिया के 50 से भी ज्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं. 50+ टॉप एडुकेटर्स हमारे पास हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए. तो जिस सब्जेक्ट में जिस एडुकेटर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करे, जी बिल्कुल आप उनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे हो जाते हैं केवल एक मात्र सब्सक्रिप्शन से आपके लिए अनलॉक. लेकिन मैम जुड़े कैसे आपसे? तो बहुत सिंपल सा स्टेप है. प्ले स्टोर पे दुनिया भर के आप इंस्टॉल मार दो, सबको हटाओ, अभी कुछ नहीं करना, अभी पढ़ाई का टाइम है. एक मैंडेटरी चीज जो तुम्हारे सबके स्मार्टफोन्स में होना ही चाहिए, वो है अनअकैडमी का लर्निंग ऐप. ये सिर्फ ना आपको सब्सक्रिप्शन देने में, इसका फायदा और भी है. मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस लगती है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, जैसे रोज सुबह 9:30 और आज रात 9:30 बजे भी है डू और डाई क्वेश्चन सीरीज, जहां पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत सारी मेरी फ्री सेशंस होते हैं. उनको आप तभी अटेंड कर सकते हैं जब आपके पास अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल हो. तो ये एनी हाउ हमें करना ही है. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल किया, उसके बाद ऑप्शन आता है गेट सब्सक्रिप्शन का, आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर वो आपसे आपकी स्ट्रीम पूछेगा. आप नीट यूजी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप नीट यूजी उसमें भरेंगे.
फिर वो आपसे पूछेगा प्लस चाहिए या आइकॉनिक चाहिए, आप दोनों में से किसी भी सब्सक्रिप्शन ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, वो ये, इसके अंदर आपको एक पर्सनल कोच मिल जाता है। वो पर्सनल कोच का काम क्या है, वो आपको एक दिशा दिखाएगा। तुम दिशाहीन अगर हो रहे होते हो ना, इधर उधर भटक रहे होते हो अपने ट्रैक से, आपके टेस्ट पेपर एनालिसिस से लेकर स्टडी प्लानर तक सब में आपकी मदद होती है, तो एक पर्सनल कोच आपको मिल जाता है। अब क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स एडिशनल है तो आपको थोड़ा सा पेमेंट भी एक्स्ट्रा करना होता है। प्लस दोनों में से कुछ भी सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आप ऑप्ट करते हो, फिर 1, 3, 6, 12 एंड 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जिन स्टूडेंट्स का टारगेट फिलहाल नीट 2021 है, दे कैन गो फॉर 6 मंथ सब्सक्रिप्शन ऑप्शन, अदरवाइज गो फॉर 1 and 2 year सब्सक्रिप्शन ऑप्शन। इट इज द बेस्ट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन टू ऑप्ट, क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली है। यहाँ पर फीस गलत दे रखी है, डायरेक्टली 10% डिस्काउंट के बाद शो हो रही है। फॉर 6 month इट इज 28,000, फॉर 1 year इट इज 38,000 एंड फॉर 2 year इट इज 56,500। ठीक है, लेकिन आपको इतना नहीं पे करना। प्रोसीड टू पे के पहले से गिफ्ट वाउचर बना एक ब्लैंक स्पेस होता है, उस ब्लैंक स्पेस में आपको अपनी मैम का नाम लिखना है। यही मेरा कोड है, दैट इज शिवानी। शिवानी कोड जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे हैं, चाहे आप प्लस लो चाहे आप आइकॉनिक लो। जैसे कि सबसे पहला फायदा, तुरंत आपको आपकी फीस पर सीधा 10% का डिस्काउंट मिलता है। प्लस शिवानी कोड अप्लाई करके, चाहे आपने प्लस लिया हो चाहे आइकॉनिक लिया है, एक फायदा तो आपको तुरंत नजर आ जाएगा, वो है आपकी फीस पर 10% का डिस्काउंट। प्लस इस कोड को इस्तेमाल करने से आप डायरेक्टली मेरी मेंटोरशिप, मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाते हैं। थ्रू आउट द ईयर आई विल गाइड यू अबाउट योर नीट जर्नी। प्लस आपको कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल, कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल, एक नहीं तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेरे द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाती हूँ। मेरे खुद के सेल्फ डिजाइन डीपीपीज हैं, क्वेश्चन बैंक है, ये आपको मिलते हैं। ठीक है, आपको यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई ग्रुप, माई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन थ्रू विच आई विल गाइड यू टू व्हाट्स योर नीट जर्नी। आपको स्टडी प्लानर मिलता है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम तैयारी कैसे करें, बैक पोर्शन कैसे कवर अप करें, रोज डेली बेसिस पर मैं आपको टारगेट्स देती हूँ। और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है, इसके अलावा भी मैं खुद यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट करती हूँ आपकी तैयारी को देखने के लिए। तो ये सारे बेनिफिट्स और 10% डिस्काउंट तो मिल ही रहा है। आपको मेरा कोड अप्लाई करने से मिलेगा, जो कि आपकी अपनी मैम का नाम है शिवानी, एंड दिस इज द मैंडेटरी स्टेप। जिसने भी नहीं किया भैया करना ही करना है। अनअकैडमी पे जाइए, डॉक्टर शिवानी भार्गव का प्रोफाइल सर्च कीजिए और वहां पर मुझे फॉलो कीजिए। मैम फॉलो क्यों करना है, फॉलोवर्स बढ़ाने हैं? अरे नहीं नालायकों, यहाँ पर unacademy.com@Shivani1990 पर मुझे फॉलो करने से, आप जब फॉलो करने के बाद थोड़ा सा ड्रैग करते हो ना, वहाँ मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आता है। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए यू कैन सेंड मी मैसेज ओवर हियर। मैंने रेगुलर बेसिस पर चेक करती हूँ एंड आई विल रिवर्ट यू। तुम्हारे हाय हेलो का जवाब नहीं मिलेगा, बाकी काम की बात भेजोगे बिल्कुल आपको यहाँ पर जवाब मिलेगा। प्लस गेट नोटिफिकेशन ऑन कर देना फॉलो करने के बाद, जिससे कि मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस है उनके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। वैसे इनका, मेरी फ्री क्लासेस का और इन क्लासेस का लिंक मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करती हूँ, तो दैट इज ऑल्सो द मैंडेटरी स्टेप। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट दिस। चलिए भाई अनअकैडमी प्लस पर बहुत सारे नए बैच कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, 15,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे स्पेशल क्लासेस में। प्रैक्टिस क्वेश्चन बैच है फॉर नीट 2021 और एक स्पार्क बैच शुरू हो रहे हैं 1 February से। तो जिसने अभी तक भी नहीं सब्सक्रिप्शन लिया, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए वाया यूजिंग माय कोड, दैट इज शिवानी। चलो आज हो जाए एक रियलिटी चेक। ऑल ऑफ यू गाइज रेडी? शक्ल देख के ही लग रहा होगा मैम हालत तो भयानक वाली खराब है आपकी। अब तो कल, आज लास्ट सेशन है लेट्स क्रैक पर यूट्यूब पर, कल नहीं आ रही हूँ, फिर 5 तारीख को मिलूंगी। विदा ले लूंगी आज तुम सबसे, 5 तारीख को मिलूंगी, फिर एकदम बढ़िया तरीके से शुरू करेंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट। हर 30 क्वेश्चंस के बाद चलो मैं स्कोर पूछूंगी, तो अपना कॉपी पेन भी साथ लेके बैठो, स्कोर मुझे बताएंगे। और ये टारगेट अपने आप को देकर रखिए, 5 तारीख के बाद बहुत अमेजिंग सेशंस। और जैसा कि मैंने आपको निपुण सर के साथ प्रॉमिस किया था, वहां पर मैं बिल्कुल फुल टेस्ट भी यहाँ पर लगवाऊंगी 5th के बाद आने के बाद।
I guarantee you exact hit rate in NEET 2021 will be more than 60%. नहीं है तो भैया ये ऑनलाइन दे रही हूं मैं तुम्हें, ये क्लिप काट के वायरल कर देना उसके बाद, ठीक है। एग्जैक्ट हिट रेट विल बी मोर देन 60%। तो तमीज से बहुत सीरियसली इसको लगाओगे। चलो आज तो कुछ भी नहीं हो रहा है, सब फोन वोन सब तोड़वाओगे तुम। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। जिम्नोस्पर्म्स इन्हें सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स भी कहा जाता है। रीजन क्या है, किस चीज की कमी होती है इनके अंदर जिस वजह से इन्हें हम कह रहे हैं सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइटा? प्लीज हिट द करेक्ट वन। जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ, पवित्र कौर, थैंक यू सो मच। होम स्क्रीन पर भी और दिल में भी, और अनअकैडमी ऐप, और मैं ही हूं ना। हाँ बस वही होना चाहिए। और हाँ जी, कितने सारे स्टूडेंट्स। और थिक वॉल ट्रैकेट्स, मैं आत्महत्या कर लूं या तुम्हें यहीं से गोली मार दूं मैं? शर्म कर लो, शर्म। हे भगवान मेरे, कितने सारे भेड़ चाल चल रहे हो क्या? ओ माय गुडनेस, तुम ऐसे आंसर करते हो ना तो मुझे खुद पर डाउट हो जाता है कि भैया क्या दिया है और क्या मैं ही गलत हूं। सब ट्रैकिड्स बोल रहे हैं भाई। जाइलम फाइबर तो नहीं है कहीं? सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइटा जाइलम फाइबर्स नहीं होते हैं। ए बी सी डी कुछ तो छोड़ देते नालायकों। फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। क्या कर रहे हो यार? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Compared with the gametophyte of bryophyte, the gametophyte of vascular plants tends to be bryophyte से कंपेयर करें। ब्रायोफाइट्स के कंपेयर में द गैमेटोफाइट, अरे यार, द गैमेटोफाइट ऑफ compared with the gametophyte of bryophyte, the gametophyte of vascular plants following were the option, please hit the correct one। एक सेकंड में डोर बंद कर देती हूँ, जब तक जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा। सेकंड का आज तो तुम चाहते क्या हो? अभिषेक जैन, क्या हो गया तुम लोग को? राज राठौड़, सब गलत। रंजन, मैं तो तुम पिटाई खाना चाह रहे हो क्या? भैया क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कांड मचा रहे हो तुम यहां? आज था प्लस वाले भी बता रहे हैं, देखिए तो। हाँ तो दिखाओ ना। साहिल सिंह सेकंड का सी। साहिल सही है भाई। हम लोगों ने डिस्कस किया ना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, गैमेटोफाइट तो रिड्यूस होते गए, स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड होते गए। तो थैलोफाइट्स यानी कि ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट तो वेल डेवलप्ड होंगे। वेस्कुलर प्लांट्स यानी कि टेरिडोफाइट्स वगैरह ये सब वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स नहीं तो कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के कंपेयर में वेस्कुलर प्लांट, चाहे मैं टेरिडोफाइट्स की बात करूं चाहे मैं जिम्नोस्पर्म्स की बात करूं, गैमेटोफाइट रिड्यूस होते गए ना तो स्मॉल होंगे एंड हैव स्मॉल। ये लार्जर वाले तो ऐसे ही हटा दो, स्मॉल हैव लार्जर और स्मॉल, तो स्मॉल एंड हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। थर्ड विल बी द करेक्ट वन। क्या कर रहे हो तुम? वेरी बैड यार, सच अ बैड परफॉर्मेंस। इतने सारे स्टूडेंट्स गलत कर रहे हो तुम। क्या कर रहे हो तुम लोग? आप लोग को ध्यान होगा ना, हम लोगों ने डिस्कस किया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, गैमेटोफाइट जो है ये रिड्यूस होते गए, स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड। स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट में रिड्यूस होगा, एंजियोस्पर्म्स में वेल डेवलप्ड होंगे, लेकिन गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म्स में रिड्यूस होंगे और ब्रायोफाइट्स में वेल डेवलप्ड होंगे। दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली थर्ड विल बी द करेक्ट वन, एज सिंपल एज इट इज यार। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्या ही मैं तुम्हें क्या ही बोलूं अब। A prokaryotic autotrophic nitrogen fixing symbiont, it is found in following were the option, now please hit the correct one। मोबाइल की बैटरी जब तक साथ देगी तब तक इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ जी, थर्ड का ये तो चलो सब लोग को होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यस, साइकस, साइकस ही तो है प्रोकैरियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बाइंट साइकस के अंदर। सो या फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बकायदा पढ़ाया था, एल्गी, इसकी जो सेल वॉल है ये किसकी बनी हुई है? सिर्फ सेलुलोसिक कंपोनेंट याद रखने से काम नहीं चलेगा, मैंने बोला था। मेरे को लैपटॉप में चेक करने पड़ेंगे अब आपके आंसर।
मोबाइल तो आज दम तोड़ने वाला है। समीक्षा सवाई, बेटा सिर्फ ए बी मत डालो। विपिन सिंह, यस विपिन सिंह वाला पैटर्न फॉलो करो कि फोर्थ का है या फिर हाँ। सुप्रवत, अभिषेक जैन गलत। अभिषेक बहुत गलत क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हो आप, तीनों क्वेश्चन गलत देखे मैंने अभी तक आपके। रंजन भी पिटाई मांग रही है, रंजन का भी गलत है। हे प्रभु मेरे। राहुल कश्यप गलत, प्रिंस गलत, फोर्थ का। सब क्या कर रहे हो तुम लोग यार, सीरियसली मतलब मुझे डिप्रेशन में डालने वाले काम कर रहे हो तुम। मुझे छुट्टियां चैन से मनाने नहीं दोगे लगता है भाई। हमने सेल्यूलोसिक एल्गी की सेल वॉल के कंपोनेंट सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स एंड मेरे पास स्पेस यहां पर मैं लिख रही हूं एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब पढ़ते हैं। एंड मिनरल्स लाइक, क्या कर रहे हो बच्चों? ठीक है, सेल वॉल का सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स, मैनन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। For this, first will be the correct one. First will be the correct one. Very bad performance. Move on to the next question. Mannitol. Mannitol किसका stored food है? It is the stored food in following were the option. Mannitol. Mannitol किसके अंदर stored food है? It is the stored food in G. Chlorophyceae. That is the green algae stored food. हाँ. Starch, fat and oil droplets, yes. Phaeophyta, that is the brown algae stored food, laminarin and mannitol. और rhodophyta, that is the red algae stored food, Floridian starch. तो यानी कि laminarin, mannitol आपके phaeophyta, that is the brown algae का stored food है, ठीक है। porphyra, gracilaria, ये सब red algae है, red algae। cara, green algae। fucus, it is the brown algae, that is the phaeophyta. तो दैट्स व्हाई थर्ड विल बी द करेक्ट वन। इजी। हाँ जी, कितने बच्चे? फिफ्थ का। हे भगवान बेटा बहुत बुरे हाल है। मेरे को लगता है स्पेशल क्लास में भी ये सेशंस लगाने पड़ेंगे मुझे। एग्जैक्टली तुम लोग का रेशियो वहां बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। आज रात 9:30 बजे मैं दोबारा यही सीरीज चालू करूंगी मुझे लग रहा है, क्योंकि रिजल्ट तुम लोग के बहुत ही भयानक आ रहे हैं यहाँ पर। अधिकतर बच्चे गलत है। मैनिटॉल बताया आपको, मेरे हिसाब से एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। फियोफाइटा दैट इज ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड है। कारा इज ग्रीन एल्गी, ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम, पोरफायरा ये सब आपकी रेड एल्गी है। फ्यूकस दिस इज एग्जांपल ऑफ ब्राउन एल्गी, तो इसी का है, तो दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट वन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे गलत। Which one of the following is a vascular cryptogam? Vascular cryptogam इनमें से कौन सा है? Which one of the following is a vascular cryptogam? जल्दी बताइए। बहुत रिजल्ट इज नॉट अप टू द मार्क। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स फॉर क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी 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 आंसर हिट करो। एक पे कोई नहीं, कोई 6 का बी भी आ रहा है तो डी भी आ रहा है तो सी भी आ रहा है तो ए भी आ रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ा तुम नालायकों ने। क्या ही मैं तुम्हें बोलूं बच्चों, वास्तव में मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। अभी 5-6 क्वेश्चन ही हुए हैं, मैंने अधिकतर बहुत से बच्चों के गलत आंसर्स देखे हैं। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हम किन्हें कहते हैं बेटा? टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। हमने एज इट इज डिस्कस किया टेरिडोफाइट्स, इसे हम कह रहे हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, ठीक है। सेलेजनेला, साल्विनिया, इक्यूसीटम, टारिडियम, टारिस, इक्यूसीटम, ड्रायोप्टारिस, लाइकोपोडियम, ये सब एडिएंटम, ये सब किसके एग्जाम्पल है? टेरिडोफाइट्स के ही तो है। तो इक्यूसीटम टेरिडोफाइट, और टेरिडोफाइट को वैस्कुलर क्रिप्टोगैम कहते हैं। दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट वन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। एक्सप्लेनेशन के बाद भी गड़बड़ मत करना, मैं स्पेशल क्लास में रिपीट करूंगी, देखती हूँ वहां पर, क्योंकि मुझे लीडर बोर्ड चेक करना है इसमें। तो अब तुम्हारी घटिया परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए, Which one of the following is considered important in the development of seed habit? सीड हैबिट के डेवलपमेंट में इनमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट? फॉलोइंग वर द ऑप्शंस, प्लीज हिट द करेक्ट वन। मुझे यहाँ देखना पड़ेगा जल्दी जल्दी। 7th का कुछ लोग बी बोल रहे हैं। 7th का अभिषेक जैन के जितने क्वेश्चन मैंने देखे हैं अभी तक सारे गलत किए हैं। अभिषेक सारे गलत है बेटा, क्या कर रहे हो? साहिल सिंह
बिल्कुल सही, हीट्रोस्पोरस कंडीशन, सेलेजिलेना साल्विनिया, यही इसके बाद से ही तो हम लोग सीड हैबिट की उत्पत्ति बिल्कुल मानी जाती है ना। तो हीट्रोस्पोरस कंडीशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, it is the one of important condition for this, for heterospory, which is mentioned in the second option. Which one of the following plant is monoecious? Monoecious plant कौन सा है? Please hit the correct one. Which one of the following plant is monoecious? हाँ, मोनोशियस की बात की है, हमने पढ़ा है स्पेशली जिम्नोस्पर्म्स जब हम डिस्कस करते हैं कि सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स डायोशियस हैं। केवल एक मात्र एक्सेप्शन उसके अंदर हम पढ़ते हैं, वो है पाइनस, विच इज मोनोशियस इन नेचर। ऑल द जिम्नोस्पर्म्स आर डायोशियस एक्सेप्ट पाइनस विच इज मोनोशियस। इसने मोनोशियस ही पूछा है तो पाइनस इज मोनोशियस। सो यस, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इजी इजी इजी, सेकेंड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हीट्रोस्पोरस? हीट्रोस्पोरस इनमें से क्या है? फॉलोइंग वर द ऑप्शन। हम टेरिडोफाइट, सारे टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। हम टेरिडोफाइट्स में पढ़ते हैं कि मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, लेकिन एक्सेप्शनली कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जो हीट्रोस्पोरस भी हैं। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के सारे आंसर्स मैं आपको यहां डिक्टेट कर रही हूं। टेरिडियम मैं यहां लिख देती हूं, होमोस्पोरस जो है टेरिडोफाइट सारे। मैं जो एग्जैक्ट हिट रेट की बात कर रही हूं बेटा, सिर्फ ये डिस्प्ले हुए क्वेश्चन में से नहीं, मेरे एक्सप्लेनेशन में से होंगे। होमोस्पोरस की हम बात करें, इट इज टेरिडियम, टेरिस, हाँ जी सब बोलते जाओ जिसको जितने याद है। सिलोटम, ये तो एग्जाम्पल एटलीस्ट शुड बी ऑन योर टेस्ट। सिलोटम, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस, इक्यूसीटम, ठीक है, एंड एडियंटम। ये सब आपके सिट्रस लगे, ये आपके होमोस्पोरस हैं। सेलेजिनेला एंड साल्विनिया कुछ फेमस एग्जांपल्स में से हैं विच आर हीट्रोस्पोरस। सो यस, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेकंड विल बी द करेक्ट वन। बट होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एटलीस्ट इतने एग्जाम्पल जो मैंने बताए, टेरिडियम, टेरिस, सिलोटम, लाइकोपोडियम, ड्रायोप्टेरिस, इक्यूसीटम एंड एडियंटम, इतने एग्जाम्पल्स शुड भी आपको याद होने ही चाहिए कि ये सारे होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए। रैप्लम, इट इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ ए फ्लावर ऑफ। रैप्लम इनमें से किस में प्रेजेंट होगा? इसका तो एक्सप्लेनेशन, हाँ जी बताइए। रैप्लम, रैप्लम फॉल सेप्टम जिसे हम कह रहे हैं, 10th क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी बोलिए। 10th का बी कौन बोल रहा है? डॉक्टर शिव कुमार, ऋषभ, राज राठौड़, अभिषेक जैन का पहला क्वेश्चन मैंने सही देखा। पायल गलत, ज्योति कुमार सही, शिवानी गलत, निशा, ऋतिका जैन गलत। बेटा रैप्लम की हम बात कर रहे हैं, रैप्लम की हम बात कर रहे हैं, दैट इज द फॉल सेप्टम। ये जो है ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर प्रेजेंट होता है, मस्टर्ड उसी का, तो यस मस्टर्ड के अंदर रैप्लम प्रेजेंट है। सो सेकंड विल बी द करेक्ट वन। ठीक है जी। Select one of the following pair of important feature which is distinguishing the genetum from Cycas and Pinus and showing the affinities with angiosperms। मतलब genetum, ephedra, valvaceae, Cycas, Pinus ये सब जिम्नोस्पर्म्स है ना। तो ये कह रहा है कि पाइनस और साइकस से कोई ऐसा फीचर बताओ जो जेनेटम को इनसे अलग करते हुए एंजियोस्पर्म से मिलाता हो। नाउ प्लीज हिट द करेक्ट वन। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। प्लीज हिट द करेक्ट वन। आज तो मैम ने मुंह धोकर भी नहीं आई है यार, मेरे को बहुत फीवर था अभी आते, अभी भी है इवन तो। जेनेटम को साइकस पाइनस से अलग करके एंजियोस्पर्म्स। 11th का भी प्रेजेंस ऑफ वेसल एलिमेंट्स एंड एब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया। जी बिल्कुल, आर्किगोनिया हमने ये पढ़ा है ना, जेनेटम, एफेड्रा। वैसे तो हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यू तो है, जाइलम एंड फ्लोएम तो प्रेजेंट है। सो सॉरी बच्चों, लेकिन जाइलम के अंदर वेसल्स और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स तो एब्सेंट होती है। लेकिन हमने इसमें एक्सेप्शन पढ़ा है जेनेटम, विच इज शोइंग हियर। जेनेटम,
एफेड्रा एंड वेल्वेशिया, इनके अंदर एक्सेप्शनली फॉल्स वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो वेसल्स प्रेजेंट है ना, तो ये एंजियोस्पर्म से मिला रहा है, तो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स व्हिच इज मेंशन इन द सेकंड ऑप्शन। ये तीनों बहुत फेमस एग्जांपल्स है, जेनेटम, एफेड्रा एंड वेल्वेशिया। गलती से मैंने ये दो एग्जांपल्स भी बोल दिए थे जो मुझे नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को तो इससे ही हिंट लगी होगी। तो ये तीनों एग्जांपल जेनेटम, एफेड्रा, वेल्वेशिया शुड बी ऑन योर टेप्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the prothallus of a vascular cryptogam, anthrozoids and egg mature at different time. As a result, following were the option. अगर मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट टाइम पर मेच्योर हो रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने पढ़ा है, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोकता है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है ये चीज। ठीक है, उसके एक अडेप्टेशन पड़ी थी। अगर मेल एंथ्रोजॉइड दैट इज द मेल एंड एग दैट इज द फीमेल गैमेट, ये डिफरेंट टाइम पर मेच्योर हो रहे हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकेगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। यस, मेंशन इन द फोर्थ ऑप्शन। सो यस, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन क्लियरली फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। ओके, चलिए, एज इट इज हाईलाइट करके स्टार मार्क करवा के क्वेश्चन कराया है। स्पोर डिससेमिनेशन इन सम लिवरवर्ट्स इट इज एडेड बाय, स्पोर डिससेमिनेशन इन सम लिवरवर्ट्स इट इज एडेड बाय। याद कीजिए, याद कीजिए, फटाफट से आंसर हिट कीजिए। जब तक मैं कुछ और चीजें बताती हूँ, जब तक आप आंसर हिट कीजिए। हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स, मॉसेस। लिवर हमने लाइफ साइकिल पूरा पढ़ा है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको याद होगा। तो लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स के अंदर तो आपके जो स्पोर्स हैं ये डायरेक्ट जर्मिनेट होते हैं। ठीक है, इनका डायरेक्ट जर्मिनेशन देखने को मिलता है, लेकिन मॉसेस के अंदर इनडायरेक्ट जर्मिनेशन देखने को मिलता है। प्रोटोनिमा और बड स्टेज आती है बीच में, और ये इनडायरेक्ट जर्मिनेशन इट इज बेस्ट फॉर द सर्वाइवल। और स्पोर डिस्पर्सल में रोल है, हम पढ़ते इलेटर्स का, विच आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। तो स्पोर डिससेमिनेशन इन सम लिवरवर्ट इट इज इलेटर्स, और ये इलेटर्स जो है दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। सो यस, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। बट जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू दी वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। साइड हट जाती हूं मैं जिससे कि आप देख सके। वो ये कह रहा है, इफ अगर आपको कोई पूछे, इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गी इनटू द डिस्टिंक्ट ग्रुप, तो आप इनमें से किस कैरेक्टर्स को चूज करेंगे जिस बेसिस पर आप एल्गी को डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करेंगे? जी हाँ, प्लीज हिट द करेक्ट वन। डॉक्टर शिव कुमार, सोमनाथ गड़े, अथर्व, रिद्धिमा, मनिका धवन, अभिषेक जैन, बिल्कुल सही है। हमने वैसे तो जो एल्गी को क्लासिफाई करने का जो तरीका हम लोगों ने देखा था वो बिल्कुल पिगमेंट्स के बेस पर था। आपके केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, और स्टोर्ड फूड भी था, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी सही है, वैसे तो फोर्थ ऑप्शन भी सही है। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। तीनों ही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रहे, बट मेनली अगर मुख्यतः पूछा जाए तो मेनली इट इज बेस्ड ऑन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द सेल विच इज मेंशन इन द फर्स्ट ऑप्शन। सो यस, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्पेशली हाईलाइट करके पढ़ाया है, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइड हट जाती हूं मैं, इसमें तो बहुत बच्चे गड़बड़ घोटाला करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है, यहां नहीं लिया करूं ना। हाँ राहुल, मुझे भी यही फील हो रहा है। फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट, दे आर प्रेजेंट इन ऑल द थ्री ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स? फॉलोइंग वर द ऑप्शन। ओके नीरज, ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा समय दे दूंगी बात करने के लिए। हाँ जी, प्लीज इट द करेक्ट वन। फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट इनमें से कौन से तीनों सेट्स में प्रेजेंट हैं? अभिषेक जैन गलत, समीक्षा सवाई वेरी गुड, बिल्कुल सही। ए वाले सब गलत हैं, सब गलत। सी वाले श्री गलत, श्री डॉक्टर शिव कुमार, पूजा सब गलत, सब गलत। शिवानी यस, रिक्शिया, ड्रायोप्टारिस और साइकस
दिस विल बी द करेक्ट वन. हमने पढ़ा है ना ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, दैट इज इन साइनोबैक्टीरिया, और रेड एल्गी रोडोफाइटा के अंदर तो मोटाइल स्टेज प्रेजेंट है ही, तो नॉन फ्लैजिलेटेड ही होते हैं वो. तो जहां जहां पर भी आपको वो दिख रहा है ना रेड एल्गी वाला और या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ऐसे एक सिरे से खारिज कर दोगे आप. थर्ड विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन जिम्नोस्पर्म्स पोलन चैम्बर इट रिप्रेजेंट्स, फॉलोइंग वर द ऑप्शन. जिम्नोस्पर्म्स में पोलन चैम्बर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन. पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट्स, हिट द करेक्ट वन. मैं साइड हट रही हूं. पोलन चैम्बर के अंदर ही तो पोलन सैक, और इसी के अंदर तो आपके पोलन ग्रेन स्टोर्ड होते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन. तो इट इज अ कैविटी इन द ओव्यूल जिसमें पोलन ग्रेन स्टोर्ड होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सेकेंड विल बी द करेक्ट वन. अरे भाई बहुत सारे बच्चे 16 का, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत हैं. so sorry. Yeah, next question. Cellulose, it is the major component of cell wall of, किसकी cell wall का major component है cellulose? Please hit the correct one. Cellulose, it is the major component of cell wall of, following were the option. वैसे तो हम पढ़ते हैं फंजाई, फंगी के अंदर मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज काइटिन. हमने फंगी की 3 क्लासेस पढ़ी हैं, 4 सॉरी. दैट इज द फाइकोमाइसिटीज, जिसे हम एल्गल फंजाई के नाम से भी जानते हैं. एस्कोमाइसिटीज, दैट इज द सैक फंजाई. हाँ जी. बेसिडियोमाइसिटीज, दैट इज द क्लब फंजाई. एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, दैट इज द फंजाई इम्परफेक्टाई. ये 4 बताए थे मैंने आपको. इसमें जो फाइकोमाइसिटीज, जो एल्गल फंजाई है, एलेक्सोपोलस नाम के एक माइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको 1 नहीं 6 सब क्लासेस में डिवाइड किया. उन्होंने एक क्लास माना ही नहीं. उनमें से ही एक क्लास थी ऊमाइसिटीज. ऊमाइसिटीज क्लास के एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं पाइथियम, और इसमें एक्सेप्शन था. वैसे तो फंगी की सेल वॉल का मेजर कॉम्पोजिशन मेनली मेजर कंपोनेंट काइटिन है, बट इन केस ऑफ ऊमाइसिटीज सेलुलोसिक सेल वॉल आपको देखने को मिलती है. तो दैट्स वाई फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. आ गई जी बात समझ में. फंगी में वैसे तो काइटिन है मेजर कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल. फंगी की हमने 4 क्लासेस पढ़ी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड द ड्यूटेरोमाइसिटीज. फाइकोमाइसिटीज, एलेक्सोपोलस एक माइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फाइकोमाइसिटीज को एक सिंगल क्लास ना कंसिडर आउट करते हुए 6 सब क्लासेस में डिवाइड किया था. उनमें से ही एक थी ऊमाइसिटीज. ऊमाइसिटीज के एग्जाम्पल में हम पढ़ते हैं पाइथियम, और ऊमाइसिटीज के लिए हमने पढ़ा है कि इसकी सेल वॉल का मेजर कॉम्पोजिशन है सेलुलोज. दैट्स व्हाई फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. कितने लोगों को चमक गया भाई? ठीक है, तुम लोग तो यहाँ वापस बातों में लगे हो. मैं मतलब इतनी तबीयत मेरी खराब है, उसके बाद भी मैं सेशन प्रोसीड कर रही हूँ कि यार 4 दिनों बाद अब बच्चों से मिलूंगी मैं, बट तुम अपनी आशिकी लड़ाने में बिजी हो. चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड? इनमें से स्लाइम मोल्ड कौन है? फॉलोइंग वर द ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड? प्लीज हिट द करेक्ट वन. यस, फाइसेरम. हम पढ़ते हैं ना सेल्यूलर, एनसीईआरटी में एज इट इज दे रखा है फाइसेरम. एक हम पढ़ते हैं सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड, एक आप पढ़ते हैं ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड. यस, फाइसेरम, इट इज अ स्लाइम मोल्ड. सेकंड विल बी द करेक्ट वन. अर्गॉट ऑफ राय, ये डिजीज जो है, इट इज कॉज्ड बाय अ स्पीशीज ऑफ, कौन करवाता है? अर्गॉट ऑफ राय कौन सा स्पीशीज करवाता है? आपको ना, एक तो मैं सबके आंसर नहीं दूंगी क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में दे रखे हैं. अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बहुत कंफ्यूजिंग है ये दोनों, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं. आप जब तक आंसर करो, इसका कॉजेटिव एजेंट याद होना चाहिए. लेट ब्लाइट, एक का तो मैं बता देती हूँ फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, एक का ड्यूटेरोमाइसिटीज को बिलोंग करता है. कौन किसको क्या एग्जाम्पल याद होना चाहिए, यानी कि दोनों के कॉजेटिव एजेंट. एक स्मट फंजाई है, उसके अलावा न्यूडा ट्रिटिका है, स्मट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए. स्मट अलग अलग में स्मट डिजीज करता है. उस्चिलागो है, उस्चिलागो, न्यूडा ट्रिटिका, लूज स्मट ऑफ व्हीट के लिए रिस्पॉन्सिबल, ऐसे अलग अलग आता है. अर्गॉट ऑफ राय, इट इज कॉज्ड बाय क्लेविसेप्स पुरपुरा.
For this will be the correct one. Ustilago nuda triticai. Ustilago smut disease. It is the loose smut of wheat. उसके लिए responsible है loose smut of wheat. कई बार क्वेश्चन आता है. एक है फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस. इंपॉर्टेंट है ये भी. फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस. एग्जैक्टली आंसर इसलिए नहीं बताऊंगी इसका क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में है. या तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कराता है या तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कराता है. इनमें से कोई एक कराता है. कौन सा कराता है बताऊंगी आगे क्वेश्चंस में है क्योंकि. ठीक है. विच पेयर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसिटीज यानी कि क्लब फंजाई के एग्जाम्पल पूछ रहा है जो दोनों सही दे रखे हो. प्लीज हिट द करेक्ट वन. Which of the following belongs to Basidiomycetes, that is the club fungi? Please hit the correct one. मैं more than 60% repetition की जो बात कर रही हूँ इन question से. I'm not talking about the exact repetition of the question which is shown on your screen. I'm talking about from my explanation section also. तो please बहुत ध्यान से session attend कीजिएगा. एक एक explanation टकाटक clear होना चाहिए. जहाँ नहीं है भैया note out कर लो. हाँ जी हिट कीजिए बेटा. ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सी भी कोई बोल ही दो. नालायकों एग्जाम्पल तो रटे हुए चाहिए. बर्ड नेस्ट फंजाई एंड पफ बॉल्स बोथ बिलोंग्स टू द बेसिडियोमाइसिटीज. क्लब फंजाई के एग्जाम्पल है. क्लास में एक लिखवाया है, थोड़ा देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इम्परफेक्ट फंजाई which are decomposers of litter and help in mineral cycling, it belongs to following were the option. फंजाई इम्परफेक्टाई पूछा है कुल मिला के. अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया. आप आंसर हिट कीजिए. ये याद होना ही चाहिए. इन सबके एग्जाम्पल तो होनी चाहिए साथ में. फाइकोमाइसिटीज डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा आ ही जाता है यहां से. इसको हम बोल रहे हैं एल्गल फंजाई. एस्कोमाइसिटीज इसको आप कह रहे हैं सेक फंजाई. बेसिडियोमाइसिटीज इसे आप कह रहे हैं क्लब फंजाई. एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज इसे आप कह रहे हैं फंजाई इम्परफेक्टाई. Fungi imperfect, that is the Deuteromycetes mentioned in the first option. So first will be the correct one. 4 क्वेश्चन के बाद 25 क्वेश्चन के बाद मैं आपका स्कोर पूछूंगी तो प्लीज लिख के रेडी रखिएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चा ये टाइपिंग मिस्टेक. इट इज नॉट द लाइएस्ट, दिस इज द हाइएस्ट. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. द हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड is represented by following were the option. Highest number of species in the world is represented by following were the option. Please hit the correct one. Highest number of species in the world. Invertebrates, vertebrates, plant का मैंने पूरा वो एक चार्ट बनाया. इकोलॉजी में पढ़ा है, हमें याद होगा. फंगी इट इज द करेक्ट वन. कितने लोग? 22 का ए. श्रेन बिल्कुल सही. राहुल सही. अरविंद, पूर्णिमा बहुत सारे. शिवानी राजपूत, श्री बहुत सारे स्टूडेंट सही हैं. ठीक है. चलो यस. हाँ इंसेक्ट होता तो ऑब्वियस सी बात है. वो प्लांट्स में ना या एनिमल्स में पूछ ही नहीं. इंसेक्ट होता तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स के कंपेयर में 70% तो सिर्फ एनिमल्स ही है और एनिमल्स में भी मोर देन 70% सिर्फ इंसेक्ट है. तो सबसे ज़्यादा तादाद इंसेक्ट्स की है, नो डाउट. Which of the following has haplontic type of life cycle? Haplontic life cycle किसकी है बताइए. ब्राउन. वैसे तो एल्गी के अंदर haplontic life cycle होता है. हमने एक्सेप्शन पढ़ा था ब्राउन एल्गी. एक किसी में, किस में नहीं बताने वाली. डिप्लो haplontic भी थी. किसी एक में डिप्लोंटिक टाइप भी पढ़ी थी. स्पेशली नोट डलवा के पढ़ाया है. ये अगर जिसको नहीं चमक रहा हो इसका आंसर तो प्लीज आज कॉपी खोल के घर देखिएगा. जानबूझ के ये पुटअप किया है. डिप्लो haplontic टाइप ऑफ लाइफ साइकिल किस में है और डिप्लोंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल किस में है. और बाकी उस्चिलागो जी haplontic टाइप ही प्रेजेंट होती है. लेट मी चेक हियर. 23 का सिनेरिया. फिनेरिया किसका एग्जाम्पल है बेटा जी?
क्या मैं बोलूँ, कोई डी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग? फिनेरिया किसका एग्जाम्पल है ये तो बता दो। जल्दी बोलो। सौम्या, number is only for the subscription related queries. Anybody from the class please share. Yeah, which one is the wrong pairing for the disease and its causal organism? अब बताइए, wrong pairing पूछा है now, please hit the correct one, please hit the correct one, waiting for your response. wrong pairing आधे तो मैं खुद ही बता चुकी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24, प्लीज हिट द करेक्ट वन। हाँ जी चलो, रॉन्ग पेयरिंग पूछा है बेटा, रॉन्ग पेयरिंग फॉर द डिजीज एंड इट्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म। अल्टरनेरिया सोलेनाई, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इसीलिए मैंने उस टाइम छुड़वा दिया था, पॉजिटिव एजेंट इंपॉर्टेंट है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, ये करवाता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये लेट ब्लाइट नहीं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। ये दोनों इसलिए छुड़वाए थे क्योंकि इसका आंसर ये रहा। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेरिया सोलेनाई, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। रस्ट डिजीज, पक्सीनिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। स्मट ऑलरेडी करवा दिया, स्टिलागोन्यूडा ट्रिटिका, स्मट डिजीज, स्मट, स्टिलागोन्यूडा स्मट, ये आता है। ये हम नहीं भी करेंगे तो रूल ऑफ एलिमिनेशन से हो जाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। लेट ब्लाइट ऑफ, ये सारे कॉजेटिव एजेंट में चाहे कुछ याद ना हो, अर्गेट ऑफ राय, दैट इज द, वो हमने पुरपुरा, क्लेविसेप्स पुरपुरा याद कर लिया। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलेनाई। स्मट डिजीज जैसे कि लूज स्मट ऑफ व्हीट, कोई भी स्मट डिजीज उस्टिलागो करवाता है, उस्टिलागोन्यूडा ट्रिटिका इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रस्ट डिजीज, रस्ट फंजाई, पक्सीनिया, प्रक्सीना गैमिकोना, पक्सीनिया रेकॉन्डिटा, काफी टाइप, पक्सीनिया करवाती है कुल मिला के रस्ट, रस्ट के लिए पक्सीनिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है विच शुड बी ऑन योर टिप्स, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं स्कोर पूछूंगी फिर आगे बढ़ेंगे। ट्राइकोडर्मा हैरिजोनम हैज प्रूव्ड एज अ यूजफुल microorganisms for following were the option. Now please hit the correct one, और मैं लैपटॉप के सामने आ रही हूँ जिससे कि इस क्वेश्चन को पहले आंसर हिट कीजिए, फिर मैं आपको पूछूंगी। ठीक है, तो आप ये करेंगे। मैम क्वेश्चन वगैरह अनअकैडमी पे करते हैं, हाँ ये तो सही कह रहे हो, बट यहाँ पर भी मैं लाइव टेस्ट लूंगी। तुम अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नलायक कितने आते ही नहीं हो। ट्वेंटी फिफ्थ, अरे सचिन ऐसे सीडी मत लिखो, पूजा ऐसे मत लिखो, राहुल जैसे लिख रहा है वैसे लिखो, राहुल का सही है। ट्राइकोडर्मा हर्जियोनम, इट हैज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजन। जी बिल्कुल, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। मैम आपका अनअकैडमी क्लास शो नहीं करता, ऐसा कैसे हो सकता है बच्चा? रोज बच्चे आते भी तो हैं। टेस्ट डेट बताओ। मोहम्मद सुलेमान, पूरे महीने चलाया था मैंने, रोज सुबह 9:30 और रात 9:30, और आज भी रात 9:30 बजे है। चलिए अब सब अपना स्कोर बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे। स्कोर बताइए, ईमानदारी के साथ बताओगे, ईमानदारी के साथ। प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स, लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स प्लीज। जल्दी जल्दी। सनबी 22 क्वेश्चन गलत हो गए। आयुष झा 4 क्वेश्चन गलत हो गए। सिमरन 18 आउट ऑफ 25, अरे बाप रे। और लिंक ओपन नहीं हो रहा आज, यार क्या गड़बड़ हो रही है? अभी तक सिर्फ 2 गलत हुए शिवांगी के, लेट ज्वाइन किया।
वैष्णव के सिर्फ एक गलत है, आयुष झा 4 गलत, अब्दुल 2, शिवांगी 23 सही हुए हैं, सक्षम मासूम 20, 21, 22, 14 अभिषेक जैन के, पूर्णिमा सिंह के भी 3 गलत, टारगेट एम्स दिल्ली 3 गलत हो गए, दीपू सिंह 12 आउट ऑफ 25। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। अब आप देखो अधिकतर 90% से ऊपर ऐसा बच्चा है मेरे पास अभी यहाँ पर जिनके स्कोर में 25 क्वेश्चन में से जो मिनिमम मैं बता रही 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी गलत कर चुके हैं। तो दिस इज द रियलिटी चेक। आप 3 से 4 क्वेश्चन अभी तो एक मतलब टफ टॉपिक्स जो तुम्हें लगते होंगे इनके क्वेश्चन आए भी नहीं, जब अभी आप आगे देखोगे, ठीक है, एक दिन में तो मैं पूरे होंगे भी नहीं। तुम 25 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, अधिकतर उससे ज़्यादा की तादाद वाले भी, पर 90% बच्चा 3 से 4 क्वेश्चन गलत कर चुका है अभी तक, और हम पूरे 90 क्वेश्चन में सिर्फ 2 से ज़्यादा गलत करेंगे तो रेस के बाहर हो जाएंगे, अगर बायोलॉजी ही हमारी स्ट्रांग है तो आप देखो कि अभी आपको कितने एफर्ट्स और डालने की ज़रूरत है। हम 25 क्वेश्चन पे फ्रीक्वेंसी, जो तो अभी बहुत ईजी चैप्टर चल रहा है, अभी तो टफ वाले चैप्टर्स आए नहीं, एनिमल टैक्स और भी बहुत जो तुम्हें उलझाते हैं वो आए नहीं है। तो बेटा काम कैसे चलेगा? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, मैं रैंक की तो बात ही नहीं कर रही फिलहाल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट कैप्चर करने के लिए सेफ साइड 650 नंबर का टारगेट मान के चलिए। 650 बनाओगे तो कहीं 620 630 पर अटकोगे। टारगेट, मैं रैंक की बात ही नहीं कर रही हूं, मैं जस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट की बात कर रही हूं। 650 टारगेट बना के चलोगे तो 620 630 कहीं स्कोर कर पाओगे, और दिस इज द सेफ साइड कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज में एक सीट तो मिल जाएगी। इसमें भी मैं टॉप रैंक्स की बात ही नहीं चल रही है, तो इतने मार्क्स तो हमें लाने ही लाने। आप देखो 590 पर भी कुछ स्टेट में तो नहीं मिला, 590 तक गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट इस साल 2020 में। 2021 में ऊपर नीचे मतलब 600 के ऊपर ही लाने यार। 600 प्लस मार्क्स लाओगे तो ही थोड़ा सा सेफ साइड हो कि हाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी हमें। तो उसके लिए बहुत 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 एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल एग्री करती हूँ, बायोलॉजी ईजी आ रहा है कुछ टाइम से, बट ईजी का मतलब ये 3-4 क्वेश्चन तो हम 25 क्वेश्चन में गलत कर चुके, तो काहे का ईजी है? 90 क्वेश्चन में से 1 या 2 गलत हो जाए बस, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये होता है तब कहीं सिलेक्शन हो पाएगा, तब कहीं 620 प्लस स्कोर कर पाएंगे, और वो हमारा टारगेट होना ही चाहिए। वैसे रोज़ हम रियलिटी चेक, आज तो मेरा लास्ट क्लास है लेट्स क्रैक पर, इसके बाद 5 तारीख से गोवा आने के बाद मिलती हूँ तुम लोगों से। 5 तारीख से हम शुरू करेंगे, टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे। मैंने टाइमिंग्स में भी कुछ चेंजेस लेकर आए, मैं रोज़ सुबह भी लाइव आऊँगी। तुम सो के नालायक टाइम वेस्ट करते हो अपना। रोज़ सुबह 9 बजे भी मैं 5 तारीख से लाइव आने वाली हूँ यूट्यूब पर, और शाम को 6 बजे जो आती हूँ वो तो आऊँगी सही, बट सुबह 9 बजे भी मैं आऊँगी। दोनों टाइम आऊँगी, और एक टाइम हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक टाइम में हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी अगर आप रेगुलरिटी के साथ इसे करते हो तो। ठीक है बच्चों, चलिए। और 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम माय टुडेज। हाँ ये बट अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में फिर 25 क्वेश्चन के बाद, यानी कि जब 50 क्वेश्चन हो जाएंगे मैं आपका स्कोर आपसे पूछूंगी, तो प्लीज आप नोट आउट करते रहना। ठीक है, दिस इज आप लोग को ये कि आप दिन प्रतिदिन कितना अपने आप में निखार आएगा आपके, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने भर बाद जब हम सेशन लगा के, तो आप अपना एक पूरा चार्ट बना के रखना कि डे 1 पे मैंने इतने क्वेश्चन गलत किए, डे 2 पे इतना, डे 3 में इतना। तो धीरे 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 आप अपने ग्राफ में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखोगे तो मजा आएगा देखकर। ठीक है, हमें हमारी परफॉर्मेंस का सुधारना, और अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम, हम आज से भी शुरू करते हैं तो बिल्कुल क्रैक कर सकते हैं। ठीक है जी। प्रेजेंटेशन इन टोमेटो एंड एक्साइल, और अगर आप प्लस पर आना चाहते हैं तो आप ये कोड अप्लाई करके अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस कोड को अप्लाई करने से आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही सही, आप मेरी मेंटोरशिप के अंदर अपनी नीट की जर्नी को तय करेंगे। स्टडी मटेरियल, डीपीपी, क्वेश्चन बैंक, तीनों सब्जेक्ट का मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। यू कैन बी द पार्ट ऑफ माई ग्रुप, माई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन थ्रू आउट योर नीट जर्नी, आई विल गाइड यू। स्टडी प्लानर आपको मिलता है, मतलब कुल मिला के पूरा स्पून फीड कराया जाता है तुम्हें। जस्ट आई वॉन्ट अ डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, एंड टुगेदर वी विल क्रैक। ठीक है, हाँ जी। बहुत सारे, और ऐसा नहीं सिर्फ मुझसे ही पढ़ सकते हो, जितने भी एजुकेटर प्लस पे पढ़ाते हैं सब अनलॉक हो जाएंगे। जितने भी बैच कोर्सेज चल रहे हैं किसी में भी एनरोल्ड कर सकते हैं, और मेरे स्टार बैच का भी पार्ट बन सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड। टोमेटो एंड एक्साइल की
एक्साइल मैंने बोल दिया, टोमेटो एंड लेमन में एक्साइल प्रेजेंटेशन। अच्छा, प्राइमरोज, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल में से है। एंड डायंथस के अंदर कौन सा प्रेजेंटेशन होता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। प्राइमरोज एंड डायंथस के अंदर कौन सा प्रेजेंटेशन होता है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स। शिवांगी, आयुष, बहुत सारे स्टूडेंट, यस, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट होता है। गुड। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस किसके अंदर प्रेजेंट है? साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये अब फैमिलीज से हमारी जान जाती है। ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। बहुत कम बच्चों ने मेरे हिसाब से इसका, देखती हूँ मैं कितने जने हैं। अरे AD मत लिखो भाई, अब्दुल गलत है बच्चा, सोलेनम में नहीं होता। सिमरन शर्मा करेक्ट, पंकज रंजन गलत, डॉक्टर राज सही, हिमानी, जिशान, आयुष जी, ठीक है। चलो, तो साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ब्रेसिका के अंदर, ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the gynoecium consists of many free pistil in flowers of following were the option। apocarpus condition, apocarpus, syncarpus, टर्म्स मतलब समझे होंगे आप, मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, आके मैं मैराथन भी कर दूंगी उसका। फ्री पिस्टिल बताइए किसके अंदर? फॉलोइंग वर द ऑप्शन, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। apocarpus कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा। 28th का तुम ये फिर ABCD सोनी क्या कर रहे हो? 28 का ABCD ऐसे लिखो। फॉर दिस फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। करेक्टली मैच ढूंढना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? फॉलोइंग वर द ऑप्शन। नाउ प्लीज हिट द करेक्ट वन। करेक्ट मैच आपको पता करना है। करेक्ट मैच पूछ रहा है बेटा। ओनियन, बल्ब, हाँ, पोटैटो, ओनियन, गाज, ये सब बिल्कुल बल्ब करेक्ट है। पहला ही सही है, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिंजर में राइजोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्लांट्स, मैं साइड हट जाती हूँ क्योंकि इसमें तो मैं देखूंगी कौन कौन, विद एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाउ मैनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव कंपोजिट फ्रूट that develop from an inflorescence? walnut, poppy, radish, fig, pineapple, apple, tomato and mulberry। इनमें से कितनों जो फ्लावर्स हैं ये कंपोजिट फ्रूट्स दैट डेवलप फ्रॉम एन इन्फ्लोरेसेंस? जल्दी से हिट द करेक्ट वन। 31 का 31 लिख के आंसर करना है, ऐसे नहीं, ठीक है। सौम्या बच्चा, ये मुझे अलाउड नहीं है, कोई स्टूडेंट कर दो भाई इसे। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर मैसेज कर सकते हैं। सौम्या, राहुल, ये तो नहीं, महयाद मैम क्षमा कीजिए, इसमें तो क्षमा एक्सेप्टेबल भी नहीं है, और ये इजी है क्योंकि, अरे कंपोजिट फ्रूट साइकोनस और सोरोसिस, इनके एग्जाम्पल तो शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स ना, वही तो पूछा है, कंपोजिट फ्रूट ही तो पूछा है। कंपोजिट फ्रूट के 2 टाइप्स पड़े हैं, साइकोनस और सोरोसिस जी। शहतूत दैट इज द मलबरी, पाइनएप्पल और फिग, फिग स्पीशीज ऑफ साइकोनोसिस और सोरोसिस के यही तो 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं उनमें से। तो फिग, पाइनएप्पल एंड मलबरी ये आपके कंपोजिट फ्रूट है, बाकी तो सब अलग अलग हैं। तो इनमें से 3 है और 3 4th ऑप्शन में दे रखा है, दैट्स व्हाई 4th विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अरे नहीं सौम्या, ज्वाइन, मैं अनअकैडमी ऐप पर मैसेज करने के लिए बोल रही हूँ बेटा, कोई पैसे नहीं चाहिए उसके लिए, आपको जस्ट मुझे फॉलो करना है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। फॉलो करने के बाद आप वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है बेटा।
ज्वाइन करने के लिए उसके लिए पैसे नहीं चाहिए, यू जस्ट हैव टू फॉलो मी जी फॉर दिस। सो थर्ड विल बी द करेक्ट वन। इजी है ना, कंपोजिट फ्रूट्स के एग्जाम्पल तो शुड बी ऑन योर टिप्स यार, शुड बी ऑन योर टिप्स। साइकोनस और सोरोसिस में फिग, पाइनएप्पल, मलबरी और यही दे रखा है इसमें फिग, दैट्स व्हाई। बहुत इजी, हजारों बार रिपीटेड फ्रीक्वेंसी से ये क्वेश्चन आता है। द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट, they are equivalent to, following were the option, please hit the correct one. The coconut water and edible part of coconut, they are equivalent to liquid and solid syncytium, endosperm है ना कोकोनट के अंदर edible part, endosperm mentioned in the first option। अच्छा, कौन से फ्रूट का एग्जाम्पल है कोकोनट, जरा ये बता दो। फ्लैशी फ्रूट है, कंपोजिट फ्रूट है, कौन सा है और उसमें भी कौन सा है, जरा ये बता दो। कोकोनट किसका है, जल्दी बताइए। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 32 का ए, एंडोस, अरे ए तो ठीक है। हाँ, फ्लैशी, फ्लैशी में भी ड्रूप, यस ड्रूप का एग्जाम्पल है। ड्रूप में मैंगो, आलमंड, वॉलनट, ये पीच, प्लम, आपका कोकोनट, ये सब ड्रूप फ्रूट के एग्जाम्पल है, यस। और इसमें हमने पढ़ा था कोकोनट में एंडोस्पर्म इसका ये पार्ट है, बिल्कुल। वैक्सिलरी एसटाइवेशन, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज इट द करेक्ट वन। जब तक मैं ये एसटाइवेशन ड्रॉ कर रही हूँ, प्लीज इट द करेक्ट वन। This is the waxillary activation. Posterior longest one, standard और waxillum, दो एंटीलेटरल पेटल्स को ओवरलैप करता है, दैट इज द विंग्स और एले, दो एंटीरियर पेटल को, दैट इज द कील और करीना। पी, बीन, लेग्यूमिनेसी, फेबिएसी फैमिली का है ना, उसके अंदर देखने को मिलता है। लेग्यूमिनेसी, पैपिलोनेशियस, फेबिएसी पढ़ा है हमने, पैपिलोनेशियस फेबिएसी के अंदर। सो यस, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलॉड, इट इज प्रेजेंट इन, किसके अंदर प्रेजेंट है फाइलॉड, प्लीज हिट द करेक्ट वन। एक तो हम पढ़ते हैं फाइलोक्लैड, आप अपना आंसर दीजिए। यह स्टेम मॉडिफिकेशन, फाइलोक्लैड स्टेम मॉडिफिकेशन है। इसमें स्टेम जो है इट इज मॉडिफाइड इनटू ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड लीफ दे आर मॉडिफाइड इनटू द स्पाइन्स। इसके एग्जाम्पल हम जो पढ़ते हैं, ओपनशिया, यूफोबिया एंड कैक्टस, ये फाइलोक्लैड के हैं। बकायदा बताया भी था, फाइलोड बिल्कुल ऐसे दिखता है। पेटियोल मॉडिफाइड, लीफ मॉडिफिकेशन में पढ़ा है, पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू दिस, लीफ मॉडिफिकेशन है ये, पेटियोल मॉडिफाई होता है इसमें, पेटियोल इज मॉडिफाइड इनटू दिस, पेटियोल का मॉडिफिकेशन होता है इसमें। एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस विच इज मेंशन्ड ओवर हियर। That's why for this particular question, third will be the correct one. Phyloclad is the stem modification. Opensia, Euphorbia and Cactus ये उसका example पढ़ते हैं. Phylod, Petiole is modified, leaf modification में पढ़ते हैं. Yes, Australian Acacia उसका example हम पढ़ते हैं. सारे examples बेहद important है जो मैंने यहाँ बताए. Repeated frequency से यहाँ से question आता है. ठीक है? Next question, which one of the following statement is correct? Correct statement आपको बताना है. Please hit the correct one. I'm waiting for your response. नंबर डाल के बेटा जी, नंबर डाल के 35 का। नहीं यार संख्या, ऐसा नहीं है. नो नो संख्या गौतम. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन नालायक है कि प्राइम रोज में बेसल प्लेसेंटेशन है? अभी हमने बात किया ना, प्लेसेंट प्राइम रोज डायंथस फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है. ये थोड़ी ना होता है.
फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ये तो हम पढ़ते हैं 35. फ्लावर ऑफ टुलिप इज अ मॉडिफाइड शूट, यस फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, डिस्कस किया है कई बार, क्या दिक्कत इसमें, वेरी इजी. फॉर दिस थर्ड विल बी द करेक्ट वन. इसमें क्या दुख तकलीफ हो गई अब तुम्हें? नेक्स्ट क्वेश्चन. द आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर, हमने देखा ना जैसे ये पोटैटो है, इस पर इस तरीके से ये जो आईज आपने घर में भी कई बार देखा होगा, ये क्या है? द आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर एक्सिलरी बर्ड्स ही तो होती है ये, एज इट इज डिस्कस किया था. आईज ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर, they are the axillary birds which are mentioned in the third option. So yes, for this particular question third will be the correct one. Zygomorphic symmetry पढ़ा था, actinomorphic, zygomorphic. एक में flower can be divided into two equal half by any vertical or radial plane passing through the center. एक में flower can be divided into two equal half by only one particular plane passing through the center. और irregular asymmetrical में flower cannot be divided into two equal half. ठीक है. जाइगोमॉर्फिक में पी, बीन, ग्राम, गुलमोहर, केशिया, दीज आर द एग्जाम्पल. गुलमोहर फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है. कितने लोग बोले 37 का ये? हाँ, बहुत से बच्चे हैं. दुष्यंत, यस. ठीक है. साहिल सिंह, यस. हाँ, संके गौतम, बिल्कुल आपको टेलीग्राम पर नोट्स मिल जाएंगे बेटा, बिल्कुल मिल जाएंगे. ठीक है. और वहाँ से आने के बाद 5 तारीख के बाद से आपको रोज टेलीग्राम पर स्टडी मटेरियल मिलेगा, डीपीपीज मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक मिलेंगे और नोट्स भी मिलेंगे. ठीक है. या फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन. ठीक है जी. एक सेकंड रुको, अब 1 मिनट पानी पीने दो, गले की बैंड बज गई है. रोज स्टडी मटेरियल मिलेगा आपको टेलीग्राम पर. अ ड्रूप डेवलप इन फॉलोइंग वर द ऑप्शन. अभी वैसे हमने डिस्कस किया था फ्लैशी फ्रूट में जो ड्रूप फ्रूट है, मैंगो, कोकोनट, ऑलमंड्स, वॉलनट, पीच, प्लम, बेर वगैरह जो है, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ड्रूप फ्रूट. इन्हें स्टोनी फ्रूट्स भी कहते हैं. एंडोकार्प इसका हार्ड एंड स्टोनी होता है. तो यस, फॉर दिस इजी डायरेक्ट फ्रॉम द एग्जाम्पल सेक्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. हाफ इंफीरियर ओवरी किस में होती है? हमने पढ़ा है ना, हाइपोगाइनस फ्लावर. हाइपोगाइनस फ्लावर, आप आंसर करो जब तक मैं दूसरी चीजें बता रही हूं. एपीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर. एक में ओवरी सुपीरियर पोजीशन में है, एक में ओवरी इंफीरियर पोजीशन में है और एक में ओवरी हाफ इंफीरियर पोजीशन में है. हाफ इंफीरियर पोजीशन में पेरीगाइनस फ्लावर के अंदर ओवरी हाफ इंफीरियर पोजीशन में होती है. पीच, प्लम, ये सब उसी के एग्जाम्पल हैं. ठीक है. तो पीच फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. पेरीगाइनस फ्लावर है. 39 का सी. गुआवा, ये भगवान. पीयूष सही है, विपिन सिंह सही है, प्रकाश सही है. ठीक है. पीच, प्लम, रोज, श्रेन बिल्कुल सही. यही तो 3 एग्जाम्पल पढ़े. हाफ इंफीरियर ओवरी, पीच, प्लम, ये सब एग्जाम्पल हमने पढ़े. ओवरी इनमें हाफ इंफीरियर पोजीशन में होती है. तो यस, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. ठीक है बेटा. चलो नेक्स्ट देखते हैं. कील, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्लावर ऑफ. कील जो अभी बताया था वैक्सिलरी एसटाइवेशन के अंदर ही. जल्दी आंसर करो. वैक्सिलरी एसटाइवेशन है ये. ये पोस्टीरियर मोस्ट वैक्सिलम या फिर कह दीजिए स्टैंडर्ड. दे आर द विंग्स और एले. फेबिएसी, पेपिलोनेशियस, उसमें होता है ना कील और कैरिना. पेपिलोनेशियस जिसमें पी, बीन, ग्राम ये सब आता है. तो फोर्थ विल बी द करेक्ट वन. इजी इनका कैरेक्टरिस्टिक है. नेक्स्ट, यूनिलॉक्यूलर ओवरी विद अ सिंगल ओव्यूल
प्लेसेंटेशन कैसा है? यूनिलॉक्यूलर ओवरी, मल्टीलॉक्यूलर नहीं है, एक ही चैम्बर है, यूनिलॉक्यूलर। एक सिंगल ओव्यूल किसके अंदर है? तो आप याद करो, यूनिलॉक्यूलर ओव्यूल, सिंगल ओवरी, ओव्यूल्स, यूनिलॉक्यूलर ओवरी, सिंगल ओव्यूल विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओवरी। बेसल प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है सिंगल ओव्यूल, तो सिंगल ओव्यूल बेसल प्रेजेंटेशन में ही देखने को मिलता है। तो यस, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेकंड विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस के लिए the technical term which is used for the androecium in a flower of China rose, androecium, चाइना रोज फ्लावर के एंड्रोशियम के लिए टेक्निकल टर्म जो हम यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म यूज फॉर द एंड्रोशियम इन अ फ्लावर ऑफ चाइना रोज, फॉलोइंग वर द ऑप्शन, नाउ प्लीज इट द करेक्ट वन। 42 का मोनोएडेल्फस या डायएडेल्फस नहीं बेटा, चाइना रोज मोनोएडेल्फस कंडीशन है। स्टेमन आर यूनाइटेड इनटू अ मोनो, यानी कि एक सिंगल बंडल के अंदर, एंथर रिमेन्स फ्री इन दिस केस। यस, हमने पढ़ी ना एडेल्फी कंडीशन। हाँ जी, फिलामेंट आर यूनाइटेड इनटू अ सिंगल बंडल। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यस, फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, मोनोएडेल्फस। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रोसीड करें। vegetative propagation in mint, vegetative propagation in mint occur by, please hit the correct one। 7 क्वेश्चन दूर हैं, फिर मैं आपसे वापस आपका स्कोर पूछूंगी। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन मिंट, मिंट के अंदर सकर, सकर टाइप है, सकर, फॉलोइंग फोर्थ विल बी द करेक्ट वन, फोर्थ विल बी द करेक्ट वन। 43 का 4, मिंट के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटलिडन्स एंड टेस्टा किसका एडिबल पार्ट है बेटा? कॉटलिडन एंड टेस्टा, दे आर एडिबल पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड द ऑप्शन, प्लीज हिट द करेक्ट वन। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। ये थोड़ा सा गायब हो गया था इसीलिए। हाँ जी, कॉटलिडन्स एंड टेस्टा, टेस्टा जहां पर भी आ जाए भाई, दाने हम जिसमें खाते हैं, बीज, सीड्स, टेस्टा एडिबल पार्ट, पोमग्रेनेट अनार के अंदर है, तो ग्राउंडनट एंड कॉटलिडन्स एंड टेस्टा एडिबल पार्ट ऑफ पोमग्रेनेट फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन, इजी। 44 का डी नलायक, लीची, लीची का एडिबल पार्ट एरिल है, एरिल क्या कर रहे हो तुम? पोमग्रेनेट फर्स्ट, टेस्टा पोमग्रेनेट के अंदर है। ठीक है, अभी भी ओपन नहीं हो रही, शायद मैं जब लाइव आऊं तब ओपन हो जाए। समीक्षा में क्या करूं यार, मेरे को मैसेज तो मिल रहे हैं बट मैं पब्लिश कर चुकी हूं, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। लेट्स सी एट दैट टाइम, लेना तो पड़ेगा मुझे, अब मैं पब्लिश कर चुकी हूँ। क्लास तो लूंगी, वैसे भी टाइम कम बचा है। कल सुबह 9:30 बजे भी स्पेशल क्लास होगी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। टुमारो 9:30 विल बी देयर। ठीक है, ओके संके गौतम मैम, आप एक बेस्ट वीडियो बना दो फॉर क्लास 12 फॉर बेस्ट नंबर एंड हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी। ओके, सबका ओपन नहीं हो रहा क्या? सब ओपन करके देखना यार, या फिर डायरेक्ट मेरे उस प्रोफाइल पेज पर जाके देख लेना। ठीक है, कोशिश पूरी करना आने की। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन का हम जब से पढ़ रहे हैं, लेमन, टोमेटो, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। डायंथस, प्राइमरोज, अरे यार स्पेलिंग सॉरी बच्चों, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन है, फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन का एग्जांपल है ये, याद होना चाहिए। फॉर दिस थर्ड विल बी द करेक्ट वन। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से जो फ्रूट डेवलप होता है, प्लीज हिट द करेक्ट वन। हाइप एन एग्जांपल ऑफ
A fruit developed from hypenthodium inflorescence. Please hit the correct one. किसी का भी ओपन नहीं हो रहा है, नहीं ओपन हो रहा है मैम, नीरज कुमार भी कह रहे हैं। देखो मैं लाइव आती हूँ तो शायद आप तब आ पाएंगे, मैं तब तुमसे टेलीग्राम पर चैट भी कर लूँगी, उसी दौरान मैं वॉइस मैसेज भेजूंगी जब मैं लाइव आऊँगी, तो एक बार मुझे वहाँ रिस्पॉन्ड कर देना, पूरी कोशिश करना लेकिन क्लास ज्वाइन करने की। बच्चों तबीयत खराब होते हुए भी मैंने आप लोग के लिए क्लास वहाँ पर कंडक्ट की है। 46 का सी साइकोनस कुछ बच्चे बोल रहे हैं, प्रिया शर्मा हेस्पेरिडियम बोल रही हैं, शिरिन साइकोनस बोल रही हैं। सी 46 का सी कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम कल सुबह मेरा पेपर है और आपने क्लास रीशेड्यूल कर दी संडे को भी। कल सुबह आपका पेपर मतलब संडे को, ये तो बच्चा मैंने पहले से ही बोल रखा था ना, क्योंकि सेकंड को वो क्लास है और सेकंड को मैं क्लास ले नहीं सकती क्योंकि मैं जा रही हूँ, तो मैंने बोल तो रखा था ये इतने टाइम पहले से कि वो रीशेड्यूल होगी इस दिन। ठीक है, बिल्कुल संके गौतम बेटा मैं बना दूंगी, डोंट वरी। लेकिन अब मैं बता रही हूँ कल से तो मैं लाइव आने वाली नहीं हूँ यहाँ पर, कल सिर्फ स्पेशल क्लास लूँगी मैं, लेट्स क्रैक पर मैं नहीं आऊँगी, तो मैं अब गोवा से आने के बाद बनाऊँगी। ठीक है, हाँ जी। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस एक फ्रूट डेवलप फ्रॉम कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, ये आपके कंपोजिट फ्रूट है। कंपोजिट में अपन ने साइकोनस और सोरोसिस पढ़ा है, तो साइकोनस के अंदर तो फ्रॉम द हाइपेंथोडियम, सोरोसिस के अंदर फ्रॉम स्पाइक, स्पैडिक्स एंड कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से सोरोसिस के अंदर है। ठीक है, और हाइपेंथोडियम से साइकोनस के अंदर है, याद होना चाहिए आपको। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थर्ड विल बी द करेक्ट वन, बट सोरोसिस को भी याद रखिएगा, स्पाइक, स्पैडिक्स और कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सीड विद एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कारंकल इज। एग्जाम्पल ऑफ सीड विद एंडोस्पर्म, perisperm and caruncle, it is following were the option. Now please hit the correct one. Example of a seed with endosperm, perisperm and caruncle is following were the option. Please hit the correct one. Castor is the correct option for this. देखने दीजिए कितने बच्चों का सही है। 47 के लिए D is the correct one. पूर्णिमा सिंह, राहुल, साहिल, समीक्षा सवाई, दुष्यंत, पीयूष, अरविंद, नीरज कुमार, बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। बस 2 क्वेश्चन बाद हम वापस से स्कोर बोर्ड चेक करेंगे। ठीक है, द फ्रूट इज चैम्बर्ड, developed from inferior ovary and has seed with succulent testa, following were the option. ये सीड टेस्टा जहां पर भी आ जाए आंख बंद करके हिट कर दिया करो, पोमग्रेनेट। टेस्टा कीवर्ड है इसके लिए, टेस्टा की बात जहां चल रही होती है पोमग्रेनेट आंसर जाता है। वैसे तुम्हारा अनार उसी का एडिबल पार्ट है। कितने बच्चे सही हैं 48 क्वेश्चन के लिए? ए फॉर अनार, साहिल सिंह, बिल्कुल सही बेटा। ठीक है, यस दिस विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, चलो अच्छा, मुझे कवि प्रसाद डोज बता रहे हैं टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 सिरप खांसी के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन टू द फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया does not pertain to facilitated transport? Please hit the correct one. Waiting for your response. हाँ जी, तो गोवा डायरीज में आपका स्वागत रहेगा 1 तारीख से। ठीक है, वहाँ पर मैं ब्लॉगिंग करने वाली हूँ, सारे अपडेट्स तुम्हें मिलते रहेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट में हम ज़रूर रहेंगे। जी बोलिए। अपहिल ट्रांसपोर्ट बिल्कुल करेक्ट। हमें बताएं फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट पैसिव डिफ्यूजन का ही, पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही तरीका है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है। अपहिल ट्रांसपोर्ट यानी कि मूवमेंट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ये आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलता है। स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहे फैसिलिटेड और एक्टिव दोनों में चाहिए, दोनों हाईली सिलेक्टिव है
दोनों में ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन है, बस एक अंतर ये है कि अपहिल ट्रांसपोर्ट एक्टिव में है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन इट्स अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें ये मिलता है। ठीक है, हाँ साहिल थैंक यू, पहली बार करूँगी मैं वहाँ जाके, फिर इसके बाद से आपको रोज़ मैं व्लॉग का टाइम भी बता दूँगी, आपको मिलेंगे वो। ठीक है, क्योंकि तुम लोग को थोड़े थोड़े मोटिवेशंस मैं वहाँ से दूँगी। ठीक है, तुम्हें मेरा लाइफ जर्नी वहाँ से देखने को मिलेगा, मेरा रोज़ का स्केड्यूल कैसा होता है, क्या करती हूँ क्या नहीं करती, मतलब ऐसा नहीं सिर्फ गोवा से आने के बाद भी तुम्हें ये सब चीज़ें झलक वहाँ पर दिखेगी, जिससे कि तुम भी इंस्पायर हो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ये कुछ करते रहो, और जो तुम्हें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट जो आता है, तुम थोड़ा सा मूड फ्रेश करना चाहते हो, जानना चाहते हो अगर अपने एजुकेटर के बारे में, तो बिल्कुल आप वहाँ से जान पाएंगे। ठीक है, चलो फैसिल 4th हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपसे लीडअप स्कोर कार्ड पूछूंगी, इसलिए मैं पहले ही साइड हट जाती हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद मैं आपके स्कोर्स चेक करने वाली हूँ। लैंड प्लांट्स की हम बात करें, गार्ड सेल्स जो हैं दे डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल इन हैविंग फॉलोइंग वर द ऑप्शन। जल्दी बोलो। 50th का सी, यस हम बात करते हैं। दर्जन मैं पूछूंगी तब बोलना, अभी मैं देख नहीं रही हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स मैं पूछूंगी स्कोर कार्ड तब। देयर इज अ स्टोमेटल अपार्चर विच इज सराउंडेड बाय 2 स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल। इन 2 स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल को हम कहते हैं गार्ड सेल। ठीक है, ये गार्ड सेल बाकी अदर एपिडर्मल सेल से कैसे डिफरेंट है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द स्टोमेटल अपार्चर। कई बार डायग्राम से भी क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज द स्टोमेटल अपार्चर। ठीक है, और ये जो 2 स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल, इनको 2 स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल और गवर्न करती है, इनको हम कह रहे हैं सब्सिडरी सेल्स। दीज आर द सब्सिडरी सेल्स। तो गार्ड cell differ from other epidermal cell in having the chloroplast which is mentioned in the 3rd option. Now I'm checking the comments. Please let me know in the comment box. Sanbeat 2 क्वेश्चन गलत हुए 50 में से। ठीक है, डॉक्टर ठकरानी 50। अब अपना स्कोर कार्ड बोलो। पूर्णिमा सिंह 24 राइट। रियली नहीं, 25 में से। ओके 19। पूरे 50 में से बताओ ना। अब 50 में से कितने हुए? झूठ बोलते हैं लोग। अरविंद गुप्ता 25 में से 2 गलत हैं भाई, नहीं 3 गलत हैं। और प्लीज लेट मी नो द स्कोर्स हियर। राजीव कुमार रंजन 46, शिवानी 41, सनबी 48, oh my goodness, Prince Poker 49, Shivani 41, Sonu Patel 45, Vinod Sharma very good out of score, Dushyant 48, खसिया 49, पूर्णिमा 46। धीरे धीरे लिखो, मुझे दिखेगा कैसे। शिवानी 41, संकेत महाजन 50 आउट ऑफ 50 वेरी गुड। प्रिंस के 1 गलत हुआ है। डॉक्टर ठकरानी बीच में गायब हो गई थी। रॉयल एटीट्यूड 43, नीरज कुमार 28, पीयूष धाकर 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 8 सही गलत है। शालिनी 50। अब आप खुद एक रियलिटी चेक यहाँ पर लीजिए बेटा कि 50 क्वेश्चन में से 47, 48 वाले कम और 40, 39, 38, 42 वाले ज़्यादा हैं। यानी कि 50 क्वेश्चन में तुम 10 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, और 10 क्वेश्चन तो बेटा पूरे क्वेश्चन पेपर में अफोर्डेबल नहीं, आप सीधा रेस के बाहर हो जाओगे। रियलिटी चेक मिल रहा है ये, इसलिए मैं स्पेशल क्लास में लगाना चाहती हूँ। सीधा रेस के बाहर हो जाओगे आप इसमें। तो बेटा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम इसलिए इसको देखेंगे कि इस तरीके से अगर पेपर इजी था, मैंने भी क्वेश्चंस यहाँ पर इजी दिए, बट फिर भी आप अपना स्कोर देख लो। हम सिर्फ पूरे चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन अफोर्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। पूरे 90 क्वेश्चन में से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आप खुद अपना एनालाइज करेंगे और मैं ऐसे टेस्ट करती रहूँगी। आप अपना एनालिसिस लिखते जाओगे एक पेपर में कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट आया, फिर आप एंड में देखना एग्जैक्ट हिट रेट इस तरीके से क्वेश्चन पेपर से बहुत तगड़ा होने वाला है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर सिर्फ मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ मैं उसकी भी बात करती हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
गार्ड सेल्स का रोल किसमें है? गार्ड सेल्स हेल्प इन फॉलोइंग वर द ऑप्शन, प्लीज इट द करेक्ट वन। गार्ड सेल अभी हमने पढ़ा स्टोमेटल अपार्चर की सराउंडिंग, स्टोमेटा का वो है ना, स्टोमेटा हेल्प इन द ट्रांसपिरेशन। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेकंड विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, rupture and fraction do not usually occur in the water column in vessels tracheids during the ascent of sap because of following were the option, please hit the correct one. बेटा अभी 9:30 बजे मैं दोबारा अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर लाइव आ रही हूँ, वहाँ पर भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो मेक इट श्योर यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दैट इवेंट। ठीक है बच्चे, चलो। For this particular question, cohesion adhesion, it gives water high tensile strength, means ability to resist the pulling force, उसी वजह से तो नहीं होता, so second will be the correct one. High tensile strength भी देता है और high capillarity भी provide करता है। High capillarity means ability to rise in thin tubes, but for this particular question, second will be the correct one. ठीक है, okay? तो for this particular question, yes, second will be the correct one. Next question, two cells A and B, cell A, cell B. They are cell A osmotic pressure 10, turgor pressure -7, DPD लिख देती हूँ मतलब डायरेक्टली। DPD A का 3 है, cell B OP 8, turgor pressure 3 and DPD 5 atmospheric pressure. Movement बताइए कि कहाँ से कहाँ होगा। Now please hit the correct one. I am waiting for your response. हैंड फिजियोलॉजी ले डूबेगी तुमको? नहीं ले डूबने दूंगी, मैं आकर इसका मैराथन ले लूंगी। हम पढ़ते हैं टीपी, डीपी एंड वाटर पोटेंशियल। टीपी, डीपी एंड वाटर पोटेंशियल, सिर्फ इन 3 चीज़ों के अंदर आपका मूवमेंट जो होता है वाटर का, ये हाई टू लो होता है, बाकी सब में लो टू हाई है। तो डीपीडी की भी मैं बात करूँ तो लो टू हाई होगा, तो लो ए में है और हाई बी में है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर सेल A to B होगा, which is mentioned in the 4th option, so 4th will be the correct one. ठीक है बेटा, 4th will be the correct one. Stomata of a plant, स्टोमेटा की ओपनिंग का कारण पूछा है। It opened due to पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज, सॉरी पोटेशियम आयन आता तो पोटेशियम मैलेट के साथ बनके कार्ड सेल टर्जिडिटी की वजह से स्टोमेटा ओपन है। तो स्टोमेटा ओपन होने का कारण इज इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन विच इज मेंशन इन द 3rd ऑप्शन, सो इजी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, 3rd विल बी द करेक्ट वन। इट इज ऑल अबाउट दिस, इट इज ऑल अबाउट माय टुडेज सेशन। Thank you so much guys for watching this video. Please hit the like button if you like the video and share the link as much as you can. इसके बाद अब डायरेक्टली मैं आपको 5 तारीख को यहाँ पर दर्शन दूंगी YouTube पर। स्पेशल क्लास में भी रात 9:30 बजे सुबह भी होगा और कल रात में भी होगा। स्पेशल क्लास तो मैं एयरपोर्ट तक भी लूँगी तुम्हारी, क्योंकि ठीक है स्टूडियो में क्लास नहीं देती। हाँ, कल सुबह 9:30 बजे से 11 भी होगी और 9:30 शायद लेट हो जाएगा, तो मैं कल स्पेशल क्लास थोड़ा जल्दी शायद डाल दूँ, 8 बजे डाल दूँ। आई विल लेट यू नो अबाउट द सेम, ठीक है। बट कल स्पेशल क्लास तो लूँगी क्योंकि मेरी फ़्लाइट थोड़ा लेट नाइट है, मैं 2:30-3 बजे छोड़ूंगी यहाँ से, तो स्पेशल क्लास मैं लूँगी, एयरपोर्ट पर भी लूँगी मैं तुम्हारी स्पेशल क्लास, तो तुम्हारी चलेगी, नो नीड टू बी वरी अबाउट ऑल दिस थिंग, ठीक है। तो फिर 5 तारीख को मिलेंगे। 5 तारीख से अगले मंथ सेशन मैं 2 कर दूंगी। सुबह भी मैं 9 बजे लाइव आया करूंगी, शाम 6 बजे लाइव आया करूंगी। एक में क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक में थ्योरी, हम बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है। और अभी हम मिल रहे हैं रात 9:30 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, डू और डाई क्वेश्चन सीरीज, वहाँ पर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है, मेरी मेंटरशिप के अंदर अगर आप नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं, तो ये मेरा कोड है जो कि आपकी अपनी मैम का नाम है शिवानी। इस कोड को अप्लाई करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस कोड को अप्लाई करने से आप सारे एजुकेटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट के 50 से ज़्यादा सब्जेक्ट एजुकेटर्स आपको वहाँ मिलते हैं। प्लस पे जितने भी एजुकेटर सब अनलॉक हो जाते हैं। आपको आपकी फीस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है, चाहे आप प्लस लीजिए चाहे आप आइकॉनिक लीजिए। आपको
कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इस कोड को अप्लाई करने से, ठीक है। डीपीपीज मिलेंगी, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक है। डीपीपीज मिलती हैं, क्वेश्चन बैंक मिलते हैं, आपको ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको ये कोड अप्लाई करने से मेरे मेंटरशिप के अंदर आप आ जाते हैं। थ्रू आउट योर नीट जर्नी आई विल गाइड यू। आपको स्टडी प्लानर मिलता है, मैं रेगुलर बेसिस पर आपको टारगेट देती हूँ और उनके लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तो चल ही रहा है, एक और अलग से टेस्ट सीरीज में कंडक्ट करके वहाँ पर आपका इसका टेस्ट लेगी। तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने में कोई भी दिक्कत हो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। आपको क्या करना होगा उसके लिए, आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मुझे फॉलो करना है, कोई पैसा नहीं लगता भाई इसका, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। यहाँ पर मुझे फॉलो करो unacademy.com@shivani1990 यहाँ फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद थोड़ा ड्रैग करते हो, मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आता है, आप मुझे यहाँ मैसेज भेजिए, आई विल रिवर्ट यू। मैंने रेगुलर बेसिस पर चेक करती हूँ। साथ साथ मुझे फॉलो करके गेट नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिससे मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस होंगी ना इनके नोटिफिकेशंस आपको आएंगे। वैसे इसके लिंक मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करती हूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय बच्चों। अभी 9:30 बजे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सारे के सारे मिल रहे हो। गोवा जाके व्लॉग करूँगी, तुम वहाँ पर मुझे देख सकते हो, ठीक है। सांबी मेरे नाम से सर्च कर लो बेटा, सिंपल है, ठीक है। पब्लिक है वो जी। चलो, इट इज़ ऑल अबाउट दिस। थैंक यू साहिल सिंह मित्रों, भोजन ठूस के मिलो, 9:30 बजे मैम की क्लास में है चलो ओके मित्रों, बाय बाय। थैंक यू विपिन सिंह, थैंक यू बच्चा, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड टू। पीयूष धाकर, चलो क्लास के टाइम पे मैं वहाँ टेलीग्राम पर भी रहूँगी, मेरे को बताइएगा। क्लास ओपन हो जाएगी यार, कैसे नहीं हो रहा मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे भी फ़ोन से लिंक शेयर नहीं हो रहा उसका, और वो क्लास लाइव दिखा रही है, पता नहीं क्या क्या दिक्कत हो गई है। क्लास तो एनी हाउ मुझे कंडक्ट करनी ही है, तो प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा कि वो कैसे भी करके शायद हो जाएगी, 9:30 बजे हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। मैं चेक करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, होता है तो मैं दोबारा से लिंक भेजती हूँ। दूसरा वाला अगर निकलता है तो वो निकल ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे फ़ोन में डिस्प्ले ही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। आई विल ट्राई, ओके। थैंक यू, बाय बाय।